अच्छा, अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में आते हैं, भगवत गीता, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर है हमारी संस्कृति का। करेक्ट। आप 20 साल से भगवत गीता की प्रैक्टिस कर रहे हैं और भगवत गीता में आज तक बहुत कमेंट्रीज हुई हैं, मतलब लोगों ने बुक्स लिखी हैं, महापुरुषों ने भी लिखी है, हर किसी ने अपने हिसाब से भगवत गीता को डिफाइन किया है। कोई कहता है ये मोक्ष का मार्ग बताता है, कोई कहता कर्म का, धर्म का, मैनेजमेंट में भी सिखाई जाती है। आपके हिसाब से आप डिफाइन करिए भगवत गीता क्या है? एंटायर लॉ ऑफ बीइंग, अच्छा। आपको कैसे जीना चाहिए। हम्म। तो उसमें आप जो मर्जी उठा लो, मतलब ये ना, जैसे एक कंट्री है वो अपने उसके लॉज डिफाइंड है, उसके बगैर वो नहीं चल सकती। इसी तरह से एक ह्यूमन लाइफ है, तो ब्रह्मांड भी नियमों के अंदर चलता है और हमें नियम मालूम ही नहीं है, तो इसलिए हमारी लाइफ में ऊपर नीचे होता है। लेकिन अगर हम नियम फॉलो करना शुरू कर दें तो आप को कहाँ मैनेजमेंट क्या, आपको मतलब गवर्नमेंट क्या, आप कहीं पर भी उतर जाओगे, इट इज ऑल, आपको वो खुद ही लीडर बना देती है। हम्म। खुद ही लीडर, क्योंकि उसमें चीजें ही ऐसी बताई गई हैं ह्यूमन लाइफ को। जितने गुण आपके अंदर उतरते जाएंगे, तो आप देखा जाए तो पांडव क्या है ना, पांडव को जो डिफाइन किया उन्होंने धर्म से डिफाइन किया है, यानी आपके अंदर जो क्वालिटीज होती है ना वो कम होती हैं। और कौरव क्या होते हैं, बहुत सारे, यानी आपके अंदर जो अवगुण हैं हम्म। वो बहुत सारे हैं। राइट। अच्छा, अब कौरव ज्यादा थे, पांडव कम। हाँ, हम्म। तो इसीलिए जो बहुत ज्यादा, क्योंकि आसपास जिसे कहते हैं ना लस्ट बहुत है, उस लस्ट को कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल है ना। तो वो लेकिन जैसे जैसे आप अपनी वो आदतों को छोड़ते हो ना, तो वो जो, जैसे अर्जुन ने युद्ध जीता है ना, जी। ऐसे ही आप भी युद्ध आसानी से जीत लेते हो। हम्म। तो बस वो है कि हमें एक भगवान, एक कृष्ण जैसे एक गुरु साथ होने चाहिए वो मार्ग दिखाने के लिए। तो मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं ऊपर वाले की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो कहीं ना कहीं वो जो बाहर से वो अंदर मुझे दिखने शुरू हुए, वो मुझे जो अंदर से गाइड करते गए अपने आप। तो वो मेरे लिए तो बहुत बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मतलब आपके हिसाब से ये है कि भगवत गीता हमें हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ लेसन देती है, अगर हम उस पर अमल करें तो मतलब हमारी हर जगह विजय निश्चित है। हर जगह, हर जगह। तो फिर ऐसे में ये बताइए, आज की डेट में बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं, आपस में लोग ज़्यादा रह नहीं पा रहे, पार्टनर्स भी, ठीक है, और इवन आपके पास ही बहुत से लोग गाइडेंस के लिए आते होंगे। तो यहाँ पे आप भगवत गीता को कैसे कनेक्ट करके गाइड कर सकते हो कि दो पार्टनर्स, कपल जिंदगी भर साथ अच्छे से रह सकते हैं? देखो ऐसा है ना, दो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है सरेंडर। ठीक है, गीता आपको भक्ति मार्ग से सरेंडर बहुत अच्छा सिखाती है, जिसमें आपकी ईगो थोड़ी सी डाउन होती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने आपको बोला ना, लॉ ऑफ बीइंग है। जब जब मुझे समझ में आता है कि हम दो पेरेंट्स से निकले हैं, ठीक है, तो अगर मैं हूँ और मेरा पार्टनर है, तो दोनों अपने अपने पेरेंटल जो हैं सारी डीएनए लेके चल रहे हैं। जी। राइट। अब अगर मेरा ब्रॉटअप बहुत अलग है, उनका ब्रॉटअप बहुत अलग है, तो डिफरेंसेस कहाँ आते हैं, क्योंकि हमारी ईगो क्लैश होती है ना। क्योंकि ना वो अपनी जगह गलत है, ना मैं अपनी जगह गलत हूँ, गलत कोई भी नहीं है, लेकिन हमको समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो गीता उस टाइम क्या करती है, वो आपके वो पट खोलती है कि बेटा आप की जो सोच है ना, सारी कहानी वहीं जा रही है ना। तो सारी अगर कहानी वहीं जा रही है, तो आपकी, तो अगर आप सोच में फ्लेक्सिबल हो सकते हो तो हो जाओ ना। तो ऐसा है ना, फिर गीता आपको ये भी सिखाती है हाउ टू ड्रॉ बाउंड्रीज। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप बस गिविंग 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 होते जाओ और वन साइडेड ही हो जाए सब। तो वो आपको ड्रॉ बाउंड्रीज भी करना सिखाती है कि भाई यहाँ हॉल्ट लगाओ, और आपको वल्नरेबल होना बताती है कि ऐसे नहीं है कि आपको हर चीज़ छुपानी है। क्योंकि ऐसा है ना, देखो हम अलग अलग फैमिलीज में आते हैं, सो हर एक फैमिली में हर तरह का सोच है कुछ, और अनकॉन्शियसली जिनके साथ हम रहते हैं ना, हम उन्हीं की तरह बने हुए होते हैं, है ना। तो इसमें हमें लगता है, देखना ये बच्चा अपनी मम्मी की तरह है ना, ये मैं बोलूँ मेरा हस्बैंड जो है वो अपनी मम्मी और पापा की तरह है। तो कहीं ना कहीं हम, हमारे सिबलिंग्स भी कहीं ना कहीं हर एक का वो है ना। हम्म। सो थॉट प्रोसेस ही तो चल रहा है,
देखा जाए तो अगर जब बच्चा पैदा होता है तब तो वो ब्लैंक होता है ना। हम्म, जैसे जैसे बड़ा होता है तो घर वाले उसको सिखाते हैं बेटा इस चीज का मतलब ये हम्म, है ना। अब अगर मेरे लिए इस चीज का मतलब ये है, जरूरी तो नहीं है दूसरे का भी उसका यही हो। तो डिफरेंस तो वही आएगा ना, मैं बोलूंगी नहीं ये सच है, वो बोलेंगे ये नहीं है सच। तो बात तो वही है कि उसको मिडिल पाथ कैसे लाना है। तो मिडिल पाथ जब आपको धीरे धीरे आपको अपने विचारों पर आप जाते हो ना, तो आपको रियलाइज होता है यार गलत कुछ नहीं था। आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, भगवान ने बोला कि हमारा जो शरीर है ना, इसमें दो दिमाग हैं। एक तो यहाँ है और दूसरा ये नेवल है। यहाँ ना गट फीलिंग चलती है, अच्छा ठीक है। जी। तो आप जो एक विचार को बार बार सोचते चले जाते हो ना, हम्म, वो लिटरली मैनिफेस्टेशन आ रही है। हम्म, तो आपको पूरी दुनिया एक्चुअली हम बोलते हैं ना इनसाइड आउट है। तो वो जो आपके अंदर चल रहा होता है ना, आपको अपने पार्टनर में वही दिखाई देने है। तो आप उसको अगर प्रेम देते जाओगे तो ऑब्वियसली वहां से आपकी वाइब्रेशन अच्छी हो जाएगी। और अगर आप उसको अंदर से नफरत दे रहे हो, सारा दिन गॉसिप कर रहे हो, सारा दिन कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो हल कहाँ निकलेगा? वो तो डाइवोर्स पे ही जाएगा ना। हम्म, तो अंतर्मुखी आप जितने होते हो, मैं तो मतलब मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं सबसे पहले लेडीज को ही पढ़ाऊं। ओके, ऐसा क्यों? रीजन ये है कि क्योंकि देखो जननी तो माँ है ना। तो अगर गर्भ में जैसे बच्चा है ना, तो अगर माँ अंदर से बहुत ज्यादा टर्मोइल में है तो हम देखते हैं कि बच्चा भी कभी अब नॉर्मल हुआ है ना, कभी कोई और इशू है, कभी नहीं तो उसके अंदर जो भी चले गया है वो बाहर आकर कुछ और ही होगा। और अगर पेरेंट्स ने घर में आपस में बहुत झगड़ा है तो बच्चों पे बहुत असर पड़ता है उस चीज का। हम्म, और बचपन में शायद उनको नहीं भी चलता, लेकिन लेटर ऑन क्योंकि वो सबकॉन्शियस पे सारा दिन के इम्प्रिंट्स पड़ चुके होते हैं, वो लेटर ऑन एज दे ग्रो अप हाँ उनकी लाइफ खराब हो जाती है। और बच्चों को ये वही ना, झगड़े और डाइवोर्स का रीजन कहाँ आ रहा है? हर कोई अपनी ईगो में अटका पड़ा है। तो लेकिन ईगो कैसे मैनेज किया जाए? क्योंकि लोगों को तो ईगो ही आजकल सबको ये लगता है मैं सही हूँ, क्योंकि किसी को ये समझ में नहीं आता कि मैं गलत हूँ। तो फिर इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, या ये कैसे देखा जा सकता है कि हाँ यहाँ मैं भी गलत हूँ, क्योंकि ये तो सरेंडर के बाद ही चीजें आएंगी। करेक्ट। तो ये कैसे मतलब सी एक्सपेरिमेंट? ऐसा है ना, पहले तो आपके अंदर इंक्लिनेशन होना चाहिए कि मुझे इसे रिजॉल्व करना हम्म, है ना। मतलब अगर हमने अगर विवाह किया है तो इसका मतलब है कि कुछ तो था ना जो जो शुरुआत में था। लेकिन अगर कहाँ गड़बड़ हो रही है वो चीज को समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं ना, वो आप पहले अपने अंदर जाके झांको भाई क्या चल रहा है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले आपको अपनी फैमिली से थोड़ा सा हटना पड़ता है। क्योंकि अगर वही सेम थॉट प्रोसेस आपके अंदर चलता रहेगा तो एवोल्यूशन तो आया ही नहीं ना। मतलब ये है कि अगर आपको मतलब एक प्रकार से नई लाइफ की तरफ आप आगे बढ़े हो, करेक्ट। तो फिर थोड़ा सा आपको नए तरह से सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। मतलब चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। क्या सही क्या गलत, ये बात की बात है। यस, स्क्रिप्चर बोलते हैं ना सेल्फ कंटेम्पलेशन। तो जैसे मौन को बहुत ज्यादा भगवान ने वो बोला है कि आप साइलेंस में जाओ, मेडिटेशन में जाओ। उसमें क्या होता है ना, आपके अंदर सेल्फ कंटेम्पलेशन की पावर बढ़ रही है। क्योंकि अब आप स्क्रिप्चर के या किसी अच्छे गुरु की सुनी हुई बात पर ध्यान दे रहे हो। अगर गुस्सा ज्यादा होगा ना तो वो चीजें ऐसे जाती हैं, जैसे आप पार्क में चले जाओ, उसमें अच्छे चिड़िया विड़िया सब है, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में शोर बहुत है। लेकिन आप जैसे जैसे उसको कम करते जाओगे ना, आपको एक्चुअली रियलाइज होगा यार इतना कुछ मुश्किल नहीं था, है ना। वो क्योंकि ब्रेन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें अगर छाप पड़ जाए ना तो निकालनी बड़ी मुश्किल है। हम्म, इसीलिए हम मेडिटेशंस करते हैं ना, ताकि वो जो पुराने इम्प्रिंट्स हैं वो हटते चले जाएं और हम अडेप्टेबल हो जाएं नई नई चीज़ें करने को। जैसे मैं, मेरी अगर एक कम्युनिटी है ना तो उसमें मैं डेली कुछ ना कुछ लिखती हूँ। हम्म, उसमें मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी लगती है कि आप अगर राइट हैंड से काम कर रहे हो ना तो आप लेफ्ट हैंड से करना शुरू कर दो। उससे क्या होता है कि आपने सडनली अपना चेंज किया है ना, मोशन। तो आपका जो एक राइट ब्रेन पहले एक्टिव था ना, अब लेफ्ट ब्रेन भी एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि ऑपोजिट्स है ना दोनों तरफ, हम्म, तो वो जब एक्टिव होगा ना तो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है। हम्म, और सबसे इजी काम है सुबह सुबह उठ के ब्रश कर लो। ओके, हम्म, तो आपने जैसे मैं अगर राइट हैंड से लिखती हूँ तो मैंने अब लेफ्ट हैंड से अगर लिखना शुरू कर दिया है या लेफ्ट हैंड से ब्रश करना शुरू कर दिया, तो मतलब 1 महीना तो मुझे लगेगा इस ब्रश से वापस इसको इसमें लाने को। हम्म, वो भूल गई, हाथ ही नहीं चल रहा। लेकिन धीरे धीरे ना आप देखोगे कि
माइंड फ्लेक्सिबल होते जा रहा है। हम्म तो वो जो पेरेंटल चीज़ें या जो बहुत सारी चीज़ें हमने सुन रखी हैं फ्रेंड सर्कल में कि गलत हैं, वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। आप अडॉप्ट करते हो नई नई चीज़ें। सो वो चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। मतलब ये बहुत छोटी सी चीज़ है कि आप उल्टे हाथ से ब्रश कर लो, लेकिन वो बहुत हेल्प करती है वो फ्लेक्सिबल बनाने में। मतलब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इनका बड़ा है, चीज बहुत छोटा है। बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ा है। एक ही रास्ता है, जैसे अब आपके ऑफिस के आने का एक ही रास्ता है ना? लेकिन आप किसी दिन इधर से आ जाओ, किसी दिन उधर से आ जाओ, लगाना तो जीपीएस पड़ेगा क्योंकि अगर आप यूज्ड टू नहीं हो, लेकिन आपके माइंड आपको एक अलग डायरेक्शन में जाने के लिए जो प्रोवोक कर रहा है ना, वो आपको एक्सपेंशन दे रहा है। मतलब ये एक चीज यहाँ से एक चीज और डिकोड हो रही है, जैसे आपने कहा कि कभी इधर से रास्ता आ जाओ, कभी हाँ, दूसरा यूज कर लो। यस, तो इससे कम से कम हमें ये पता चला कि और भी रास्ते हैं यहाँ आने कर के, तो कल को अगर कोई एक ब्लॉक हुआ तो हम दूसरा यूज करके निकल आएंगे। तो यही चीज़ रिश्तों में है ना, कि अगर एक चीज़ से रास्ता नहीं खुल रहा, तो बेटा थोड़ा दिमाग इधर लगाओ, थोड़ा रास्ता चेंज करो, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनो, रास्ता निकल आएगा। सही है। अच्छा, हमने देखा है आज की डेट में जैसे भगवत गीता तो हमें यूनाइट होना सिखाती है, कैसे रिश्तों को लेके चलना है, कैसे समाज को लेके चलना है, ये सिखाती है। एक वर्ड आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है जो बाहर से आ रहा है, सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स का। कर और यहाँ पे मुझे मतलब जितनी मेरी समझ है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक भटकाव भी दे रहा है, क्योंकि ये इस तरह से समझाया जाता है कि सोलमेट वो व्यक्ति है जो जिसके साथ आपका डीपर कनेक्शन है, कंपेटिबिलिटी हो सकती है और आप लाइफ पार्टनर की तरह चल सकते हो। और ट्विन फ्लेम वो है जो आपकी ही सोल का आधा हिस्सा है, तो उसी के साथ आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी पूरी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मतलब यंगस्टर्स के बीच में ये आ रहा है कि भाई अब उनका जैसा विचार, जैसे लोग मिलते हैं, कनेक्शन होता जाता है लोगों से, फ्रेंड से, तो कई बार रिश्ते ऐसे भी टूटते हैं कि भाई पहले लगता है कि ये मेरा सोलमेट है, फिर रिश्ते में ये कि कहीं कुछ अधूरापन है, मेरा ट्विन फ्लेम तो मुझे मिला नहीं, तो किसी और में ट्विन फ्लेम दिखने लगता है। तो इसको आप कैसे देखोगे और एक्सप्लेन करोगे? देखो ऐसा है ना, जर्नी बड़ी खूबसूरत है, मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में खूबसूरत है, लेकिन उससे पहले का मार्ग बड़ा मुश्किल है। तो बात वही है कि पहले आप अपने आप को ढूंढो, फिर ट्विन फ्लेम और सोलमेट को ढूंढो। क्योंकि ये ना, अगर आपको सच में आत्मा का कनेक्शन दिखेगा ना, आप उस दिन शरीर भूल जाओगे। हम क्या करते हैं, पहले फिजिकल बॉडी पे जाते हैं, है ना, ये अच्छी है, सुंदर है, तो मैं बात करूं आगे। और फीमेल के साथ भी है, मेल के साथ भी है। जी। लेकिन जिस दिन आप अंदर गुण देखना शुरू कर दोगे ना लोगों के अंदर, तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई इतने गुण हैं लोगों में, आपके आसपास में इतने गुण हैं। तो वही बात है कि पांडव बढ़ाओ, दुर्योधन और कौरव वगैरह। हाँ, कौरव को थोड़ा नीचे करो। तो वो जो लस्टफुल इम्पैक्ट है ना, वो कम होना शुरू हो जाएगा। जितना आप लोगों में गुण देखते जाओगे ना, आपके अंदर सफाई हो रही है। क्योंकि आप गुण तभी देख सकते हो जब आप देखना चाहते हो, नहीं तो हम हमेशा दूसरों की बुराइयां पकड़ते हैं। ये ऐसे है, ये वैसे है, वो वैसे है ना? सबसे पहले अपना लेंस क्लीन करना ज़रूरी है ना? तो भगवान ने कुछ नहीं लिखा उसके अंदर, लेकिन मुझे ये ज़रूर समझ में आता है कि ये चीज़ें गलत भी नहीं हैं। ये चीज़ें हैं, लेकिन वो जो आत्मदर्शन आप करोगे ना, जैसे मैंने अपने गुरु का दर्शन किया, है ना? तो मुझे मुझे एक अलग-सा प्रेम, एक अलग-सा एहसास, एक अलग चीज़ उनके साथ, मतलब एक श्रद्धा भाव जिसको बोलते हैं ना, वो चीज़ें आती हैं। वो बहुत नेचुरल आती हैं। और मैंने मतलब जब मैं अभी तक मिली नहीं हूँ फिज़िकली उनसे, मैंने ऑनलाइन ही उनसे बात करी है, लेकिन वो एनर्जी मुझे वहीं से समझ में आ गई थी, आप सोचो। मतलब ये है ना कि इन चीज़ों को डेप्थ में समझना होगा। लोग इसको बहुत मतलब ऊपर हाँ, लेवल इसमें में इसको लेते हैं। रोमांटिसिज्म कुछ नहीं है। हाँ, ये बहुत प्योर चीज़ें हैं, ये प्योर चीज़ है, बहुत लेकिन प्योर लोग चीज़। इसको नॉर्मल वे में करेक्ट। उतार रहे हैं अपनी लाइफ में, मतलब पर्सनल स्वार्थ कह लो देखो उसके लिए। हाँ, बस मतलब एक्चुअली क्या है ना, देखो ये रिलेशन ऐसे हैं जिसमें एक्सट्रैक्शन नहीं है, इसमें गिव है ना? अगर मैं मेरी तरफ अगर मेरे गुरु का समर्पण है, तो मुझे ये नहीं है कि मैं उनसे क्या खींच लूँ, है ना? मैं उनसे ज्ञान से ज़्यादा क्या लूँगी ना, अगर मुझे कोई आदमी मुक्ति दे रहा है, उससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए? तो वो आपको तब समझ में आएगा ना, जब आप मोक्ष और मुक्ति ढूँढ रहे हो। जब आप सामान और पेटीएम और एटीएम ढूँढ रहे हो, सही तो चीज़। आपको वही मिलेगा। तो इसलिए
क्वालिटीज़ देखनी शुरू करो, लड़कियों में हो या लड़कों में हो। हम वो कहते हैं ना कि हम एनर्जी लेवल्स पे हैं, वी आर ऑल एनर्जीज़। तो एनर्जी पे अगर मेरी अच्छी एनर्जी या प्योर एनर्जी है, तो मुझे हर एक में कृष्ण दिखने चाहिए ना। जैसे मुझे आप में भी दिख रहा है, मुझे इनमें भी दिख रहा है। वो प्योरिटी है कि आप दूसरे को प्योर ही देखोगे, आपके अंदर विचार ही नहीं आएगा भाई ये कौन है ना? ये गलत भी कर सकते हैं, वो विचार ही नहीं आएगा आपके अंदर। तो दैट इज़ वेयर आप अपने आप को प्योर कर रहे हो, आप अपने आप को क्लेंस कर रहे हो। जितना आप प्योरिटी में जाते जाओगे ना, उतना आपको एक्चुअली वो जो सोलमेट और ट्विन है ना, यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग इट। ओके। हुँ, So you on vibrational level you should meet people. हुँ, It is not that कि आज फेसबुक पे कोई बहुत अच्छा दिख गया तो वहाँ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूँ। वो सब देखो ये बहुत प्लेटोनिक चीज़ें हैं, है ना? तो दे शुड हैपन वेरी नेचुरली। इसमें हम जोड़-तोड़ नहीं कर सकते और मुझे लगता है कि वो कनेक्शंस बहुत अच्छे होंगे, जो ऐसे सोलमेट और उसमें आते हैं क्योंकि आप इतना काम अपने ऊपर कर चुके हो कि आपको दूसरे में कुछ दिखाई नहीं देगा। हुँ। हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट्स।